रतनपुर नाम के गांव में केतन नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम कमला और बेटे का नाम केतु था। केतन बहुत लालची और कंजूस था। कमला एक दिन, सुनो जी, टूथपेस्ट खत्म हो गया है और बेटा दातून से दांत साफ करने के लिए मना कर रहा है। पेस्ट ना, अभी लाया। पड़ोसी सोमनाथ ब्रश में पेस्ट डाल रहा था। तभी केतन वहां आ जाता है और कहता है, अरे ठहरो ठहरो भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पेस्ट में नमक है कि नहीं? पेस्ट में नमक क्यों होगा भाई? अरे टीवी देखा कि नहीं? पेस्ट में नमक ना हो तो दांत खराब हो जाते हैं। पहले इस पेस्ट को फेंको। उसने डर से पेस्ट को सड़क पर फेंक दिया। ये लो, नमक से दांत साफ करो, दांत एकदम चमकेंगे। उसने उसके हाथ पर नमक डाला और सड़क पर पड़े पेस्ट को उठाया। ये सब देखकर कमला हैरान हो गई। घर पर कोई मेहमान आता तो उसको बस एक रोटी देता और उसके साथ कांटा और चम्मच दे देता और बोलता, घर में हम खाना हाथ से नहीं खाते, कांटे और चम्मच से खाते हैं। ये प्रथा हमारे घर में पुश्तों से चली आ रही है। मेहमान से एक भी रोटी ठीक से खाई नहीं जाती थी। ये सब देखकर केतु को बहुत गुस्सा आता था। एक बार केतन के खेत पर फसल बोने का समय आया। केतन खेत के पास खड़ा होकर, खेत में जंगली घास है और इसके लिए मजदूर रखा तो सारी जायदाद चली जाएगी। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। केतन तुरंत गांव में जाकर, अरे सुनो भाई सुनो, कल मेरे खेत में जंगली घास काटने की प्रतियोगिता है। जो सबसे ज़्यादा काटेगा उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। अगले दिन बहुत सारे लोग आकर जंगली घास काटने लगे। ऐसे सबने मिलकर उस घास को काटकर साफ कर दिया। एक आदमी जीता। केतन ने उसे 10,000 का चेक दे दिया। वो खुश होकर उसे देखने लगा। साहब, लगता है आप चेक में साइन करना भूल गए। साइन वाइन मुझे नहीं आता, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। पर चेक पे तो अंगूठा चलेगा नहीं। ठीक है, कैश दे दीजिए। मुझे किसी को कैश देने की आदत नहीं है, सिर्फ चेक देता हूँ। अपना सारा पैसा वाइट है। इतना कैश निकालूंगा तो इनकम टैक्स वालों को क्या जवाब दूंगा? वो दंग रह गया। बाद में एक ट्रैक्टर वाले को बुलाया। ये जमीन काफी सख्त है, इस पे बार बार चक्कर लगाकर ही जमीन को जोत पाएंगे। बाद में बीज बोने के लिए एक और चक्कर लगाना पड़ेगा, तो पूरा किराया और डीजल मिला के 5,000 लगेंगे। ठीक है, अब तुम ये बताओ, सब मिलाकर एक चक्कर का कितना लोगे? अरे लेकिन एक चक्कर में काम कैसे होगा? अरे उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम ये बस बताओ कि एक चक्कर का कितना लोगे? केतन पास खड़े मजदूर से, सुन, अपने दुकान पर काम करने वाला जो मोटू है ना, उसको ले आओ। वो जाकर मोटू को ले आया। सुन मोटू, 2 घंटे के लिए जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। पूरे 200 रुपये दूंगा। मोटू के हाथ में बीजों की एक तस्तरी देकर ट्रैक्टर के पीछे खड़ा कर दिया। इसके भार से ये सारा खेत एक बार में ही जोता जा सकता है, साथ में ये बीज भी बोता चलेगा। ट्रैक्टर वाला ये सुनकर हैरान हो गया। ऐसे मोटू ट्रैक्टर के पीछे खड़ा होकर जा रहा था। उसके भार से खेत की खुदाई होने लगी, साथ साथ वो बीज छिड़कने लगा। इस तरह से सारे बीज उसने बो दिए। फिर ट्रैक्टर वाले ने केतन को प्रणाम किया। 4 महीने बाद उसकी फसल पक गई। एक दिन उनके घर के सामने एक हाथी आया। केतु उसे केले देने जा रहा था, तभी उसे देखकर केतन दौड़ते हुए वहां आया। क्यों रे, पागल है क्या? केले वाले की दुकान से इतना मुश्किल से केला पार करके लाता हूँ और तू उस हाथी को खिला रहा है? एक बार खिलाओगे तो ये हर दिन यहाँ आएगा। इसे खिलाने के लिए हमें अपना खेत बेचना पड़ सकता है। ये कहते हुए एक लकड़ी लेकर उसने हाथी के कान पर चुभा दिया। ना पापा ना, ये तो पाप है। हाथी को गुस्सा आया। वो वहां से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते केतन के खेत में घुस गया और सारी फसल को तबाह कर दिया। एक मजदूर केतन के घर ये खबर लेकर आया। वो सब दौड़ते हुए खेत की तरफ भागे। वहां देखकर, देखा पापा, आपने केले के लालच में अपने ही हाथों से अपनी फसल को तबाह कर दिया। अब तो बदल जाओ। केतन ने सर झुका लिया और वो उस दिन से सुधर गया।